भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील जो हुआ है उसके बारे में। भारत ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक समझौता स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु तकनीक और सामरिक सहयोग का नया क्षितिज, जुलाई 2026। द्विपक्षीय ऐतिहासिक संबंधों का सफर 2014 के परमाणु सहयोग ढांचे से लेकर 2026 के निर्णायक अंतिम करार तक। तो समझौते का क्रमिक सफ़रनामा समझते हैं। तो 2014 आरंभिक पहल, यूरेनियम आपूर्ति हेतु दोनों देशों के बीच प्रारंभिक रूपरेखा पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए। फिर 2015 नागरिक समझौता, सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हुआ, जिससे नए रास्ते खुले। उसके बाद 2022 में आर्थिक साझेदारी ECTA व्यापार समझौते के लागू होने से द्विपक्षीय व्यापार एवं वैश्विक समन्वय को गति मिली। और अंतिम करार जो 2026 में हुआ है, मेलबर्न शिखर सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था संपन्न कर यूरेनियम निर्यात का मार्ग पूरी तरह सुगम हुआ। भारत का परमाणु ऊर्जा विजन देखते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य जो विजन रखा गया 2047 तक, भारत वर्ष 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है। यह भारत के भावी ऊर्जा मिश्रण में प्रदूषण रहित स्रोतों को एकीकृत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा देखते हैं घरेलू आपूर्ति की सीमा। भारत में यूरेनियम की घरेलू उपलब्धता बेहद सीमित और उच्च लागत वाली है। इस परमाणु सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे भरोसेमंद और समृद्ध साझेदार देशों से यूरेनियम का निरंतर और सुरक्षित आयात अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल भंडार के बारे में देखते हैं। तो सर्वाधिक वैश्विक हिस्सेदारी। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का लगभग 1/3 यानी 33% यूरेनियम का ज्ञात भंडार मौजूद है। अग्रणी निर्यातक कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया के साथ ऑस्ट्रेलिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक सबसे बड़ा स्तंभ है। स्वयं उपभोग शून्य। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया स्वयं परमाणु ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, वह पूर्ण रूप से इसका निर्यात करता है। भारत के लिए अस्थिरता। दीर्घकालिक आपूर्ति गारंटी से भारत के रिएक्टरों को निरंतर ईंधन उपलब्ध रहेगा। IAEA सुरक्षा और शर्तों के बारे में जानते हैं। तो शांतिपूर्ण उपयोग के कड़े सुरक्षा मापदंड। इस समझौते के तहत आपूर्ति किया जाने वाला समस्त यूरेनियम विशुद्ध रूप से नागरिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों और कड़े मानकों के तहत ही परमाणु रिएक्टर में ईंधन का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का अनुपालन अक्षुण्ण रहे। साझेदारी के 4 प्रमुख मजबूत स्तंभ देखते हैं। पहला क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। परमाणु रिएक्टर के लिए लंबे समय तक बेक रोक टोक यूरेनियम आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था होगा। दूसरा क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स। तो हरित गतिशीलता EV और सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए लिथियम व कोबाल्ट हेतु समर्पित गलियारा। उसके बाद देखते हैं सामरिक रक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग एवं नौसैनिक अभ्यास का संवर्धन। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के मुख्य आंकड़े देखते हैं। 100 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की आवश्यकता। तो वर्तमान में भारत की संपूर्ण ग्रिड बिजली क्षमता में परमाणु ऊर्जा का योगदान महज 3% है। इस कम हिस्सेदारी को 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह यूरेनियम आपूर्ति एक बुनियादी और रणनीतिक नींव बनेगी। शिखर वार्ता के मुख्य समझौते और प्रभाव के बारे में जानते हैं। समझौते का क्षेत्र। नागरिक परमाणु प्रमुख कार्यप्रणाली क्या है? यूरेनियम वाणिज्यिक आपूर्ति ढांचा। संभावित प्रभाव एवं रणनीतिक लाभ क्या हो सकता है? रिएक्टरों के लिए अनवरत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन।
सामरिक रक्षा नवाचार कॉरिडोर डिफेंस कॉरिडोर होगा प्रमुख कार्य प्रणाली। और रणनीतिक लाभ क्या, दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप्स और औद्योगिक तकनीक जुड़ाव होगा। महत्वपूर्ण खनिज जैसे कोबाल्ट लिथियम आपूर्ति श्रृंखला होगी। बैटरी विनिर्माण और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का तेजी से प्रसार होगा। ये संभावित प्रभाव और रणनीतिक लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा, विदेशी कैंपसों की भारत में स्थापना, कौशल विकास तथा युवा पेशेवरों हेतु नवीन अवसर। भारत का लक्षित ऊर्जा सम्मिश्रण 2050 तक देखते हैं। परमाणु ऊर्जा को 15%, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा 50%, कोयला एवं जीवाश्म ईंधन इसको 25% किया जाएगा, जल विद्युत एवं अन्य से 10%। तो लक्ष्य वर्ष 2050 तक कुल बिजली उत्पादन और गैर जीवाश्म ईंधन स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 75% तक पहुंचाना है। वैश्विक यूरेनियम भंडारण हिस्सेदारी समझते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 33% है, कजाकिस्तान में 12% हो गया, कनाडा में 9%, नामीबिया में 7%। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात प्राकृतिक यूरेनियम भंडार है, जो भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेलबर्न शिखर सम्मेलन देखते हैं जिसमें करार हुआ है जुलाई 2026। नेतृत्व का ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान यूरेनियम समझौते के अंतिम प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। यह पहल दोनों देशों के मजबूत और जीवंत रिश्तों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में और नियम आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। नेतृत्व का विचार और विजन क्या है, तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हमारे द्वारा हस्ताक्षरित यह महत्वपूर्ण समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को नई गति प्रदान करेगा। हमारी निर्णय प्रक्रिया T20 की तरह तीव्र है तथा साझेदारी टेस्ट मैच की जितनी गहरी है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। भविष्य का सहयोगात्मक आयाम क्या हो सकता है, तो खनिज गलियारा, बैटरी तकनीक और हरित ऊर्जा को गति देने के लिए लिथियम खनिजों का दोहन। रक्षा नवाचार में रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु नवाचार कॉरिडोर स्थापित करना। शैक्षणिक साझेदारी क्या हो सकता है, भारतीय युवाओं को वैश्विक कौशल संपन्न बनाने के लिए शिक्षा प्रणालियों का अभिसरण। और इस प्रकार आपकी बहुमूल्य उपस्थिति और ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तर यदि है तो कोई कमेंट करें।